रासायनिक खेती हानिकारक है, जिसके कारण से काफी बीमारियां हो रही हैं और हमारी जमीन भी अनुपजाऊ हो रही है। खेती में बदलाव की जरूरत तो है और लंबे समय से खेती जिस संकट के दौर से गुजर रही है, एक तरफ रासायनिक खादों के प्रयोग से धरती की उर्वरता में कमी आई है और उत्पादन भी हम उतना नहीं दे पा रहे हैं जितनी उत्पादन की आवश्यकता इस समय देश को है। किसानों को पहले जैविक खेती के उत्पादन की बिक्री के लिए सर्टिफिकेशन की आवश्यकता थी और वो आवश्यकता थी तो सर्टिफिकेशन महंगा भी था। जैविक खेती करके हम अपने और अपने देशवासियों के जीवन को सुधार सकते हैं। जैविक खेती प्रकृति के नियम के साथ काम करने का तरीका है। प्रकृति अनेक चीज साथ साथ पैदा करती है, फिर हम एक चीज पैदा क्यों करते हैं? इसलिए अनेक चीजों को लगाने से हमारा उत्पादन ही घनाकार में बढ़ जाता है। जमीन के अंदर होने वाली फसलें, जमीन के 2 फुट ऊंचाई पर फसल, जमीन के 10 फुट ऊंचाई पर फसल, जमीन के अंदर बागवानी भी, जमीन के साथ हम वानिकी भी, जिसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं, तो सभी का एक साझा स्वरूप है। तो हम अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले और टिम्बर की खेती साथ साथ कर सकते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। खेती का रिश्ता ही परिवार से है, तो परिवार के आधार पर खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए, कैसे समृद्धि के साथ जोड़कर देखा जाए, कैसे प्राकृतिक संतुलन के साथ जोड़कर देखा जाए, यह जैविक खेती है जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने की है। ये किसानों को समझने की जरूरत है। बुलंदशहर के भारत भूषण त्यागी जी जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती करके इन्हें काफी फायदा हुआ है। खेत खुशहाल तो किसान खुशहाल।